टैली के अंदर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको करना क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो कंपनी ओपन कर रखी है, कंपनी ए और कंपनी बी। जैसा कि अगर मैं आपको कंपनी ए में दिखाऊँ तो कंपनी ए में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर जा कर के डिस्प्ले में जा कर के मैं आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी ए में यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेजर्स हैं। अब इन लेजर्स को मुझे ट्रांसफ़र करके कंपनी बी में करना है। क्यों? क्योंकि 1 साल की एंट्री मेरी हो चुकी है इस कंपनी में। अब मुझे इसी कंपनी की सेकेंड ईयर की एंट्री करनी है। तो फ्रेश कंपनी बनाऊंगा तो मुझे फ्रेश लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उस तरीके से अगर मुझे टाइम बचाना है तो मैं क्या करूँगा, कंपनी ए का सारा लेजर ट्रांसफ़र करूँगा कंपनी बी में। और जैसा मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कंपनी बी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कंपनी बी में देखिए नो वाउचर एंटर्ड, मतलब कंपनी बी में अगर आप डिस्प्ले में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी अकाउंट नहीं है, कोई भी लेजर्स नहीं है। तो आप जिस कंपनी से आपको लेजर्स को कॉपी करना है, आप पहले उस कंपनी पे जाना है। आपको यहाँ पे देखिए कंपनी ए को मैंने ओपन कर दिया है। फिर आपको जाना है लिस्ट ऑफ अकाउंट पे। यहाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ए में जितनी भी लेजर्स थे ये सारे लेजर्स आ चुके हैं। अब इस लेजर को मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है और ई के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ऑल्ट प्लस ई। तो मैं ऑल्ट प्लस ई अगर प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यस और नो। तो पहली बार आपको नो करना है क्योंकि हमें डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है किस टाइप से एक्सपोर्ट करना है। तो लैंग्वेज में आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रखना है। फॉर्मेट आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, XML, PDF, JPG, HTML, एक्सेल, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अगर आप लेजर को एक्सपोर्ट कर रहे हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए तो आप उसको हमेशा XML में ही सेव करोगे। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो या और भी पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो तो आप PDF या HTML या फिर एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको HTML में कर देता हूँ। नीचे देखिए एक्सपोर्ट लोकेशन दिखा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन होती है सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, टैली ERP9 के अंदर ही जा करके एक्सपोर्ट होता है जहाँ पे टैली इंस्टॉल होती है। अगर आपको अपना मैनुअल एड्रेस देना है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे और देखिए मैं इसको पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये रही मेरी पेन ड्राइव और मैंने पेन ड्राइव ओपन किया और यहाँ पे ये देखिए एड्रेस आ गया पेन ड्राइव का। तो मैं इस एड्रेस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब एड्रेस मैं वहाँ से कॉपी कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर उस एड्रेस को पेस्ट करना है तो मैं पहले इस एड्रेस को डिलीट कर देता हूँ और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V प्रेस करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये डी ड्राइव मेरा पेस्ट हो चुका है, पेन ड्राइव का ड्राइव है ये। नीचे आप दोबारा एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है, आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। लास्ट में देखिए master.xml लिखा हुआ है, तो आप जो भी नाम लिखेंगे उसके बाद .xml जरूर लगाना है आपको। तो मैं इसको कर देता हूँ एक कंपनी लेजर और लास्ट में मुझे लिखना है .xml, ठीक है। और नीचे पूछ रहा है ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, मतलब कि एक्सपोर्ट होने के बाद आप फोल्डर ओपन करना चाहते हैं या नहीं। तो आप इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब मुझे एंटर करके बाकी चीज़ें यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, मास्टर चाहिए, लेजर चाहिए। तो मुझे ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए, तो मुझे सिर्फ लेजर्स को लेना है तो मैं लेजर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो लेजर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है अगली कंपनी में ओपनिंग बैलेंस की तरह दिखाना है कि नहीं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने एक सैलरी एक्सपेंस का लेजर है, उसके अंदर हमने 15,000 रुपये की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है। तो जब हम इसको एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जा करके ये लेजर में 15,000 की एंट्री ऑलरेडी दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसे नो कर देते हैं तो फिर यहाँ से जो लेजर एक्सपोर्ट हो रहा है 15,000 की एंट्री के साथ, वहाँ पर जा करके ओपनिंग बैलेंस में 0 दिखाएगा। लास्ट में आएंगे तो एक्सपोर्ट यस नो बोलेगा और मैं यस कर देता हूँ तो ये जो लेजर्स हैं ये सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे पेन ड्राइव में। तो ये लेजर्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है इसको पता करने के लिए मुझे दोबारा पेन ड्राइव में जाके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक कंपनी लेजर और .xml में ये सेव हुआ है। तो अब इस तरीके से आप किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके इसको पेस्ट भी कर सकते हो। फिलहाल मेरा दूसरा कंपनी इसी कंप्यूटर में है तो मैं यहीं पे इसको पेन ड्राइव को लगे रहने देता हूँ। अब बताता हूँ इस लेजर को आप कंपनी बी में कैसे पेस्ट करेंगे, उसका प्रोसेस आप समझिए। अब आपको करना क्या है कि एक्सपोर्ट का तरीका तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको कंपनी का डेटा इंपोर्ट करना है किसी कंपनी में तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपने फाइल एक्सपोर्ट की हुई है उसको कॉपी करेंगे
और टैली जहाँ पे इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जा करके आप इसे पेस्ट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन में आपको बताता हूँ क्या होता है। लोकल डिस्क सी में जाना है आपको। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम फाइल दिख रहा है। प्रोग्राम फाइल के अंदर आप जाएंगे तो टैली दिखेगा। टैली के अंदर आपको जाना है, टैली RP9। फिर वहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइलें दिख जाएंगी। तो जो आपने एक्सपोर्ट की हुई है उस फाइल को यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेजर पेस्ट हो चुका है। बस इतना प्रोसेस आपको करना है। अब उसके बाद आप जिस कंपनी में इस डेटा को चाहते हैं उस कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे मैंने कंपनी बी कर दिया है और अब थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं इसको, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। इंपोर्ट डेटा पे आपको क्लिक करना है और आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, मास्टर, वाउचर या बैंक डिटेल। तो मैं मास्टर करना चाहता हूँ यानी कि लेजर्स। तो मास्टर्स पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है कि आप जिस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं वो किस नाम से आपकी फ़ाइल है। तो मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ए कंपनी लेजर नाम से फ़ाइल है और लास्ट में .xml लगाना ज़रूरी होता है। ए कंपनी लेजर .xml ये मैंने लगा दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए नीचे पूछ रहा है कि बिहेवियर मीन्स कि अगर मैं इस लेजर को इंपोर्ट कर रहा हूँ और बी कंपनी में अगर पहले से कोई ऐसी लेजर मिला जो पहले से सेम नाम से मैच हो तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि इस कंपनी का जो बैलेंस है वो कंबाइन करना है और नए लेजर के साथ। और जो इग्नोर डुप्लीकेट मतलब कि अगर सपोज सैलरी एक्सपेंस नाम से मेरा एक लेजर ऑलरेडी इसमें है और जो मैं लेजर ले रहा हूँ वो भी सैलरी एक्सपेंस नाम से ही है, तो ये क्या करेगा, पुराने वाले को रहने देगा और पहले वाले को इग्नोर कर देगा। या फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो पुरानी सैलरी है वो डिलीट हो जाए और जो मेरी नई सैलरी है वो आ जाए। तो मैं फिलहाल कर देता हूँ कंबाइन हो जाए, ताकि उसका बैलेंस और इसका बैलेंस कंबाइन हो जाए। ठीक है, अब मैं करता हूँ एंटर। यहाँ पे देखिए डेटा इंपोर्ट हो रहा है और अगर मैं आपको दोबारा जा करके दिखा दूं डेटा इंपोर्ट हो चुका है। बी कंपनी में अगर मैं डिस्प्ले में आपको जाकर दिखा दूं तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट में वो सारे लेजर्स आ चुके हैं जो मैंने ऐड किया था।